क्या जायशा की सिर्फ एक जिद अरसलान के दिल का दरवाजा खोल देगी? क्या पहली बार अरसलान अपनी बीवी को अपना लेगा, या फिर जायशा की इस हरकत के पीछे कोई नया खेल छिपा है? पूरी कहानी। पूरा परिवार एक फंक्शन के लिए निकलने की तैयारी कर रहा होता है। सभी लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं। तभी जायशा सबको हैरान करते हुए कहती है कि वह इस गाड़ी में नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ अरसलान की गाड़ी में ही जाएगी। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ताई अम्मी गुस्से में कहती हैं कि वह गाड़ी अरसलान की है। इस पर जायशा पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, तो क्या हुआ? वह अरसलान की गाड़ी है और मैं अरसलान की बीवी हूं, इसलिए मुझे उसी की गाड़ी में जाने का पूरा हक है। ताई अम्मी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जायशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह साफ कह देती है कि अगर उसे अरसलान की गाड़ी में नहीं बैठाया गया तो वह फंक्शन में ही नहीं जाएगी। आखिरकार जायशा ड्राइवर को अरसलान की गाड़ी निकालने का आदेश दे देती है। ड्राइवर घबरा जाता है और कहता है कि अगर अरसलान साहब को बताए बिना गाड़ी ले गए तो वह बहुत नाराज होंगे। लेकिन जायशा उसे डरा देती है और कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी नौकरी तक छिनवा देगी। जायशा की इस हरकत के बाद घर में बहस शुरू हो जाती है। ताई अम्मी का मानना होता है कि जायशा इस घर में सिर्फ झगड़े और फसाद पैदा करने आई है और उसकी हर हरकत के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर छिपी है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान इस बात को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। वह अपनी माँ से कहती है कि अगर जायशा अरसलान की गाड़ी को अपना रही है और खुद को उसकी बीवी कह रही है, तो इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे अरसलान और इस रिश्ते को स्वीकार करने लगी है। यह उनके रिश्ते के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। मुस्कान अपनी माँ को यह भी याद दिलाती है कि जायशा अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, बल्कि उसे मजबूरी में इस रिश्ते में लाया गया था। जैसे शादी के बाद उसने खुद राफे को अपनाया था, वैसे ही उसे उम्मीद है कि एक दिन जायशा भी अरसलान को पूरे दिल से अपना लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जायशा की यह जिद दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत बनेगी, या फिर अरसलान का गुस्सा पूरे परिवार में एक नया तूफान खड़ा कर देगा।